इस वक्त मैं पिलानी विधानसभा के ग्रामीण क्षेत्र के बनगोठड़ी गांव में मौजूद हूं और मेरे साथ में सैकड़ों की संख्या में आप लोग देख पा रहे हैं। लोकसभा चुनाव का आगाज़ हो चुका है, लेकिन यहाँ के जो लोग हैं, आसपास के जो लोग हैं, उन्होंने भी वोटों का बहिष्कार कर दिया है। आखिर क्या मुख्य कारण है? ये लोग कई महीनों से धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं, लेकिन आज तक इनकी बात सुनने के लिए ना ही तो कोई नेता पहुंचा है इनके पास, ना ही कोई अधिकारी पहुंचा है। लेकिन जब इन लोगों ने वोटों का बहिष्कार कर दिया है तो नेताओं की भी झड़ी इनके पास लग गई है और लगातार जो अधिकारी लोग हैं वो भी इनके पास पहुंच रहे हैं। तो सब बातचीत करने के लिए तमाम ग्रामवासी हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कुछ इनकी मुख्य मांगे हैं, उन सब के बारे में बातचीत करेंगे। तो आज जो आपने मीटिंग रखी है बनगोठड़ी गांव में, क्या कुछ मुख्य कारण है और ये धरना प्रदर्शन भी आप लगातार कर रहे हैं, तो क्या कुछ कहेंगे? मतलब धरना आज इकट्ठे गांव के नागरिक इसलिए हुए हैं कि मतलब जल की समस्या है, पानी की समस्या बहुत दिन से आश्वासन मिलता आ रहा है कि भई अब की बार नहर आ जाएगी, अब ये आ जाएगा, वो आ जाएगा। तो किसान 80% यहाँ किसान रहते हैं और वो खेती पर निर्भर रहते हैं। तो इन्होंने आश्वासन मिलते 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 आज ये नौबत आ गई, पीने के लिए पानी नहीं है। इन्होंने सब वयोवृद्ध हैं और वयस्क भी हैं, सभी प्रकार के वर्ग के लोग हैं और इन्होंने इकट्ठा होकर के मत का मतलब बहिष्कार किया है कि हमने मतलब जल नहीं तो मत नहीं। आज कौन कौन सी पंचायतों ने बहिष्कार किया है इस मीटिंग के बाद? बनगोठड़ी कला की पंचायत है, इसमें छापड़ा, हाँ बनगोठड़ी खुर्द और बनगोठड़ी कला, 3 गांव 8,000 वोटर हैं। 8,000 वोटरों ने आज फैसला ले लिया कि मत नहीं डालना, हम मत नहीं करेंगे जब तक कोई समस्या का समाधान हमारा नहीं होगा, जब तक हम मत नहीं डालेंगे। तो इस बीच आपसे किसी से वार्तालाप भी हुई कि आपके धरना स्थल पर आप जब मीटिंग कर रहे हैं? आज पहला दिन है, अभी कोई वार्तालाप नहीं है, कोई वार्तालाप नहीं हुई। तो क्या इसी तरह से रंजन जी, हमें 1 महीने से धरना लगाए बैठे हुए हैं, छोटी बनगोठड़ी में धरना लगा रखा है 1 महीने से। हमारे पास कोई तो नेता नहीं आया, कोई अधिकारी नहीं आया। हम 1 महीने से परेशानी रखी है। हम यमुना जल संग्रह समिति का जो समझौता है 1994 का, वो लागू जब तक नहीं होगा या जो कोई काम नहीं होगा तब तक हम मत नहीं करेंगे। ग्राम पंचायत बनगोठड़ी कला, हम जिस स्थान पे बैठे हैं वो ग्राम पंचायत बनगोठड़ी कला का हेडक्वार्टर है। यहाँ पे छापड़ा से भी लोग आए हैं, जो बनगोठड़ी कला के पंचायत के गांव है। बनगोठड़ी खुर्द से भी आए हैं। बनगोठड़ी कला के हर घर से आदमी यहाँ मौजूद है। सब ने मिल के चुनाव का बहिष्कार करने की कही गई है। सब ने मिला है, सबसे मिले हैं, सबने साइन भी करवाए हैं। हम यहाँ बूथ नहीं लगने देंगे जब तक हमारा जल नहीं, जब तक मत नहीं। ये देखा जाए तो लगातार कहीं ना कहीं ये राजनेताओं की भी कमी झलकती हुई है। क्या कुछ कहेंगे इस पर? जो राजनीतिक की झलक यही है साहब, मतलब झूठा लाशा दे दिया, आप मत करवा ली, वोट नहीं गिरवा, बाद में कोई पूछे को नहीं और कोई सुनाई कौन करे। भाड़ों लगा के लोग वापिस आ जाते हैं, लोग कोई मिलता ही नहीं है। तो देखा जाए तो लगातार बनगोठड़ी गांव से भी एक विशाल ट्रैक्टर रैली भी यहाँ से की गई थी। तो इस चुनाव पर किस तरह से देखते हैं और क्या कुछ कहेंगे? इस चुनाव को तो केवल हम लोग तो यही देखते हैं कि हमें मिलने चाहिए पानी, और सिंचाई का भी और पीने का भी, दोनों तरह का पानी चाहिए। जल ही जीवन है, यही हमारी इच्छा है। तो आज तक देखो जितने भी लोग यहाँ जनप्रतिनिधि चुन करके हम भेजते हैं, वो कहीं ना कहीं उनकी कमी झलकती है। वो वहाँ की जो बात है वो जनता के बीच बताते हैं, लेकिन जनता की जो बात है वो आगे नहीं रख पाते हैं। इसी कारण से ये नौबत आई है। दोनों बनगोठड़ी कला पंचायत है, इसके अंदर 3 गांव आते हैं, बनगोठड़ी कला, बनगोठड़ी खुर्द और छापड़ा। इस एरिया में पानी की भारी समस्या है। 90% आदमी है किसान है, किसानों के पास पानी नहीं है, कुआं क्या भी सूख गए हैं, घर में पानी नहीं है। टंकर से पानी मंगाते हैं, 1 टंकर का 500 रुपया लगता है। जब तक जल नहीं मिलेगा तब तक हम वोटों का बहिष्कार करेंगे, एक भी वोट नहीं गिरेगी। रोज लगभग देखा जाए तो कितना पानी यहाँ टैंकरों से यहाँ पहुँचते हैं? डेली पानी के तो जल की तो समस्या है ही यहाँ, और हर एक घर को ही डलवाना पड़ता है पानी। तो अब पानी एक 500 लीटर का टैंकर डलवाते हैं, वो 2 दिन चलता है, तो फिर तीसरे दिन वापस मंगवाओ। 5,000 रुपये 1 टैंकर का लगता है।
तो भाई जब साथ ही तक सिंचाई की भी बहुत बड़ी सिंचाई का तो पानी डीप जोन में गया साहब हमारे तो, जिसके 15 नजल चलती थी उसके 1 नजल का पानी नहीं आ रहा, पीने का पानी नहीं आ रहा उसको में, तो करेंगे क्या किसान। और 100% किसान ही है हमारे तो। आज पूरी पंचायत के अंदर देख लो आप, तीनों गाँव के अंदर में मतलब 100% काश्तकारी का ही काम है, सबका काश्तकारी का ही काम है। जब तक पानी नहीं रहेगा तो कैसे तो बच्चों को पालेंगे, कैसे पशुओं को पालेंगे। और फिर ये अग्निवीर योजना आके तो किसानों के बच्चों के वैसे हाथ काट दिए और कर ले, क्यों अभी उनको 4 साल की नौकरी दे रहे, 4 साल की नौकरी में किसान का बच्चा क्या खाएगा और क्या करेगा। तो ये समस्या, पानी की जो समस्या है, जब तक पानी नहीं तब तक मत नहीं। बिल्कुल, ये जो बनगोठड़ी ग्राम पंचायत के लोग हैं उन्होंने वोटों का बहिष्कार कर दिया है। जब तक इन लोगों तक पानी नहीं पहुंचता है वो वोट नहीं डालेंगे, ऐसा इन लोगों का कहना है। तो आज मीटिंग यहाँ रखी गई है ग्रामवासियों के द्वारा, काफ़ी लोगों का आपको समर्थन भी मिल रहा है, क्या कुछ कहेंगे? भाई समर्थन तो पूरी बनगोड़ी कला पंचायत जहाँ बनगोड़ी कुल छापड़ा अमीनपुर गड़ोली ने कर दिया। हमारा पूरा एरिया इस चीज़ पे है कि पूरा एरिया ही चुनाव का आने वाले टाइम में बहिष्कार करेगा, क्योंकि पार्टियों की ओर से ये यमुना नहर वाला एक जिन है, चुनाव आते ही तो ये चिराग से बाहर आ जाता है और चुनाव जाते ही ये अंदर चला जाता है। जनता को बिल्कुल मूर्ख बनाया जाता है कि सर्वे बन गया, DPR बन गई। अब भी भजन लाल सरकार ने कहा कि DPR हमारा MOU हो गया हरियाणा सरकार से, कोर्ट ने कहा कि MOU है उसको आप प्रेजेंट करो कोर्ट में, हाई कोर्ट में, तो सरकार ने हाई कोर्ट में वो प्रेजेंट नहीं किया, तो जनता को सिर्फ मूर्ख बनाने वाला है, बरगड़ाने वाली बात है। लोकसभा चुनाव के बाद वापस वो जिन है वो चिराग में चला जाएगा, होना कुछ नहीं है, सिर्फ जनता को मूर्ख बनाया जाए। किस तरह से आप देखते हैं, क्या सुनवाई? भाई सुनवाई सरकार चाहते और जनता के पास ऑप्शन ही क्या, कोई ऑप्शन ही नहीं बचा बहिष्कार के अलावा, और जनता आम जनता बेचारी क्या करे। भाई वोट डाल ले लेते हैं और अपने आप चले जाते हैं, फिर जनता क्या करे, फिर दिखाई नहीं देते हैं। भाई आज एक गरीब आम आदमी है, गरीब किसान है, 500 रुपये दाढ़ी लाता है दिन की, वो बेचारा टैंकर में देता, बच्चे कहाँ से पढ़े। तो सबसे बड़ी समस्या पानी पीने का भी नहीं है, सिंचाई की तो बहुत बड़ी बात है, पीने का पानी की कमी है, सिंचाई का तो बिल्कुल ही नहीं है। तो जनता बिल्कुल त्रस्त है, जनता के पास सिर्फ चुनाव का बहिष्कार का एक ऑप्शन बचा है, इसलिए सरकार जनता बहिष्कार कर रही है चुनाव का। क्या किस तरह से आगे की जो रणनीति है इस चुनाव को लेकर के आप ग्रामवासियों की तरफ से रहेगी? अभी तो जनता सिर्फ चुनाव का बहिष्कार कर रही है। अगर यमुना जल समझौता 1994 में लागू नहीं होता है तो आने वाले टाइम में ये शेखावाटी क्षेत्र बहुत बड़ा आंदोलन करेगी सरकार के विरुद्ध, और वो समय बहुत ही नज़दीक है जो ये यमुना जल समझौता बहुत बड़ा उग्र रूप लेगा आने वाले टाइम में। आंदोलन के हिसाब से सरकार को चेताया जाएगा आने वाले टाइम। तो ये बनगोठड़ी गांव के लोग हैं, पूरे गांव ने मिलकर के वोटों का बहिष्कार कर दिया है और इनका कहना है कि जब तक यमुना का पानी इस क्षेत्र को नहीं मिलता है, हालांकि पूरी शेखावाटी में पानी के लिए तराई मच चुकी है, सिंचाई का पानी है उसका स्तर भी बहुत नीचे जा चुका है, पीने के पानी है उसके भी इन लोगों के पास में लाले पड़ चुके हैं, और इन लोगों के पास जो बचा है एक ही ऑप्शन बचा है, खाली चुनाव का बहिष्कार। देखने वाली बात ये होगी कि ये लोग इन लोगों की बात सुनते हैं या इसी तरह से यहाँ के लोग पानी के लिए, समस्या के लिए परेशान होते रहेंगे। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ में। जय झुंझुनू, जय राजस्थान।